हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा कांग्रेस का सेकंड पार्ट होगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने की थी और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो वाली क्लास मैंने जो आपको पहले दी थी, तो उसका यही सेकेंड पार्ट है ये। और अगर आप यहाँ पर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप वो वाली क्लास को जाकर के पहले देख लीजिए ताकि आपको और ये वाली क्लास बेहतर से समझ में आए। इस क्लास में आपको सिर्फ यहाँ पर मैं कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि 1885 से लेकर के 1946 तक जितने एक तरफ से अधिवेशन हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आज उन्हीं अधिवेशनों को हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला अधिवेशन जो हम देखेंगे, जिस वर्ष हमारे जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, या WC बनर्जी इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और ये कहाँ पर हुई थी? इसका स्थान था बम्बई। इस अधिवेशन का स्थान बम्बई था, क्योंकि जो है पहली बार जो है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो बम्बई में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन भी जो है बम्बई में ही हुआ था। और तो इसकी विशेषता थी, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बार जब इसका अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर जो है 72 लोग आए थे। और जब इसके बाद हम देखेंगे 1885 के बाद हमारा सेकंड जो था वो था हमारा 1886 का। यहाँ पर जो अध्यक्ष बने वो हमारे दादा भाई नौरोजी थे। और ये वाला अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। इसका अधिवेशन, ये स्थान कलकत्ता में था। और इसकी विशेषता थी कि इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ दूसरे साल जो है इनकी संख्या बढ़कर के 436 हो गई थी। 436 प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है ये कुल मिलाकर ये कितने 3 बार अध्यक्ष बने। 3 बार अध्यक्ष ये दादा भाई नौरोजी जो है कुल मिलाकर के कितने 3 बार इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1886 के बाद हमारा जो अगला था वो हमारा 1887 था। 1887 में जो है अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। इसका स्थान मद्रास था। और फ्रेंड्स इसकी जो विशेषता थी, यहाँ पर जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसकी विशेषता थी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक, इसके बाद हमारा 1887 का जो फिर से हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा 1888 का था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। जॉर्ज यूले। इसका स्थान हमारा इलाहाबाद था। इलाहाबाद। दोस्तों इसकी जो विशेषता थी, यहाँ पर जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो यहाँ पर इसकी विशेषता थी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स जो 1889 का हमारा अधिवेशन हुआ, इसमें आए थे अध्यक्षता करने में विलियम वेडरबर्न। ये वाला जो हमारा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये वाला अधिवेशन हमारा बम्बई में हुआ था। फिर से बम्बई में हुआ। ठीक, और यहाँ पर जो ये विलियम वेडरबर्न अंग्रेज था, इसने अध्यक्षता की थी। तो ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। 2 बार अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष बने। ठीक, इसकी ये विशेषता हो गई। इसके बाद 1889 के बाद से जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन एक अधिवेशन यहाँ पर 19वीं शताब्दी का जो था वो था हमारा 1896 का। इसमें अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। और ये हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था।
तो इसमें जो खासियत थी दोस्तों, तो यहाँ पर जो है प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। इसकी यही खासियत थी कि इसमें जो है प्रथम बार वंदे मातरम को गाया गया। इसके बाद हम देखेंगे सीधा 1905 का। 1905 में जो अध्यक्षता की थी वो हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है अध्यक्षता की थी और स्थान था यहाँ पर बनारस, ठीक है। और उस समय जो है 1905 में क्या हुआ था, एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें हमारा जो है बंगाल का कर्जन ने विभाजन कर दिया था। तो उस समय जो है बंग भंग आंदोलन जोरों से चल रहा था। तो इस समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो इसकी विशेषता ये थी कि जब ये वाला अधिवेशन हुआ उस समय कहाँ पर बंग भंग आंदोलन हमारा चल रहा था। इसके बाद आते हैं 1906। 1906 में हमारे फिर से दादा भाई नौरोजी आ जाते हैं। और ये कहाँ पर की इन्होंने अध्यक्षता फिर से कलकत्ता में की, ठीक है। इनका स्थान कलकत्ता था। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर स्वराज शब्द को प्रयोग किया। पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर, ओके। तो ये हुआ हमारा जो है 1906। इसके बाद जो है हमारा 1907 का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अधिवेशन 1907। यहाँ पर थे कौन, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कहाँ पर स्थान, सूरत। सूरत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पर आप सभी को पता हो कि कांग्रेस जो है दो दलों में आपस में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस जो है आपस में बढ़ गई थी। तो यहाँ पर जो है जो नरम दल के नेता थे, तो जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो उदारवादी काल के जो नेता थे जैसे WC बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी जैसे जो लोग थे जो उदारवादी काल के प्रमुख नेता कहे जाते हैं, वही जो है यहाँ पर जो है नरम दल में आकर के सम्मिलित हुए थे। तो ये थी हमारी 1907 की अधिवेशन। इसके बाद हम चलते हैं सीधा 1911। 1911 का अधिवेशन, ठीक है। तो 1911 का जो अधिवेशन था इसमें जो है अध्यक्षता की थी हमारे बिशन नारायण दत्त ने। बिशन नारायण। और ये भी जो है कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी विशेषता यह थी कि प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया, मतलब जनगण मन गाया गया। पहली बार जो है यहाँ पर जनगण मन गाया गया था, क्योंकि जब 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा था उस समय जो है जॉर्ज पंचम आए थे हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में। तो कलकत्ता के अधिवेशन में जो है रास बिहारी जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त ने की, वहाँ पर जो है प्रथम बार जो है जनगण मन को गाया गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 1911 यानी 1911 तक। इसके बाद के बाकी जो शेष बचे हैं वो भी हम थोड़ी देर में उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी तक जो है 1911 तक के सारे अधिवेशनों को देखा। इसके बाद हम देखेंगे 1916 का अधिवेशन, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार, शॉर्ट में इनको हम AC मजूमदार कहेंगे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहाँ पर स्थान क्या था, ये हमारा लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। तो आपने दोस्तों जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 1907 का जो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में आपस में विभाजित हो गए थे। तो यहाँ पर गरम दल प्लस नरम दल और प्लस मुस्लिम लीग तीनों एक साथ हो गए थे, फिर से सम्मिलित हुए। तीनों एक साथ जो है सम्मिलित हुए। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुई थी। तो इसके बाद जो है 1916 के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है फिर से वो हमारा 1917 का हो जाता है। 1917 की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट
दोस्तों एनी बेसेंट जो है वो हमारी जो है आयरलैंड की जो है निवासी थी। मूल निवास इनका जो है यानी होम टाउन इनका जो है आयरलैंड था। ठीक है, तो अब जो है इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने 1917 में की और ये कहाँ पर हुआ था? ये हमारा कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी विशेषता यही थी कि 1917 का जो अधिवेशन था इसमें जो है एनी बेसेंट जो है अध्यक्षता की और ये जो है हमारा यही इसकी विशेषता थी कि पहली बार जो है किसी महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे 1918 का। तो 1918 का जो हमारा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम हसन, इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम हसन ने की और ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये भी जो है हमारा बम्बई में हुआ था, बम्बई। अब अगर हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता थी कि कांग्रेस का यहाँ पर सेकंड विभाजन हो गया था। यहाँ पर कांग्रेस एक साथ हुई तो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सेकंड विभाजन यानी कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जहाँ पर जो है इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बाद हमारा जो है 1923 1923 का जो हमारा यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता की थी वो हमारे अबुल कलाम थे, अबुल कलाम। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। इसकी विशेषता थी कि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष। तो ये थी इसकी प्रमुख विशेषता। इसके बाद हम देखेंगे 1924। तो 1924 में जो अध्यक्षता की थी वो हमारी महात्मा गांधी ने की थी। और ये वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये वाला अधिवेशन हमारा बेलगाम में हुआ था, बेलगाम पूना। एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, एकमात्र अधिवेशन। जिसमें अध्यक्षता एमजी अध्यक्ष बने, एमजी शॉर्ट में हमने महात्मा गांधी को लिए लिखा। इसकी यही जो है विशेषता थी कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद हम चलेंगे 1925। तो 1925 का दोस्तों जो अध्यक्षता की थी वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। और ये वाला अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो हमारा कानपुर में हुआ था, कानपुर। और इसकी जो विशेषता थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली बार कोई भारत की महिला थी, जो भारत की मूल निवास की जो महिला थी वो अध्यक्ष बनी थी। इसके पहले आपने देखा कि 1917 में एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो जो है हमारे मूल यहाँ की नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर सरोजिनी नायडू आती हैं और जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का इन्हें गौरव मिलता है। इसका जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा जो है 1929 पीटी नेहरू। यहाँ इसकी अध्यक्षता जो है पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और ये इसका स्थान था लाहौर। और इसकी विशेषता थी कि इसने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी अधिवेशन के बाद से दोस्तों सारे अधिवेशन जो है जनवरी माह में होने लगे थे। अभी तक सारे अधिवेशन जो है दिसंबर माह में हुआ करते थे, लेकिन जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई यहाँ पर और पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार भी हुई, मान भी गए थे, तो इसके बाद से जो है यहाँ पर इसकी अध्यक्षता फिर जनवरी माह में होने लगी थी। इसके बाद से जो है 1931 इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सरदार पटेल ने की।
और इसका स्थान था हमारा कराची। इसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे 1933 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, ये दूसरी भारतीय महिला थी। इस प्रकार से एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, कुल मिलाकर के ऐसी 3 महिलाएं थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 में की। कहाँ था यह अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। सेकेंड भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये दोबारा के हमारे सारे अधिवेशन थे जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद से थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि 1933 के बाद से फिर से जो है हमारा 1937, 38, 39, 40, 40 से लेकर के फिर 45, फिर से 46, ऐसे कुछ और भी हैं, उनको हम फिर इसके बाद हम कवर करेंगे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक 1933 तक के सारे अधिवेशन देख लिए थे। अब इसके बाद से जो हमारा इम्पोर्टेंट अधिवेशन था वो हमारा 1937 का है, 1937। तो यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वहाँ यहाँ पर पीटी नेहरू ने फिर से अध्यक्षता की। और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? इसका स्थान था फैजपुर। ये जो है फैजपुर में इसकी ये अधिवेशन फैजपुर में जो है कंप्लीट हुआ। और इसकी जो खासियत थी, इसकी जो विशेषता थी, ये प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था, प्रथम गांव में। ठीक है, पहली बार कोई अधिवेशन हुआ और वो किसी गांव में जो है संपन्न हुआ था। तो इसकी यही विशेषता थी। इसके बाद से हम चलेंगे 1938 में। तो 1938 में जो अध्यक्ष बने वो हमारे थे सुभाष चंद्र बोस। ये वाले अधिवेशन जो था वो हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा, और इसकी कोई ज़्यादा खासियत नहीं थी। ठीक है, इसके बाद से 1938 के बाद से 1939 में हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस फिर से जो है अध्यक्ष बनते हैं, और ये वाला जो है त्रिपुरी में होता है, त्रिपुरी, त्रिपुरी फ्रेंड्स एमपी में पड़ता है। और यहाँ पर जो है इसकी विशेषता ये थी कि कांग्रेस के इतने सालों में जितने भी अधिवेशन हुए, अब तक अध्यक्ष ऐसे बना दिया जाता था, लेकिन पहली बार 1939 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए, अध्यक्षता के पद के लिए चुनाव हुए थे, चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। तो एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस थे। तो महात्मा गांधी ने जो है पट्टाभी सीतारामैया को जो है अपनी तरफ से खड़ा किया था, लेकिन जो है इस समय जो है पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी। तो उस समय जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, यह हमारी हार है। तो इसलिए इसके बाद से जो है आपस में जो है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया था। उसका रिजल्ट हमें 1940 में देखने को मिला कि 1940 में जो है फिर से कौन बनता है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम यहाँ पर फिर से बन जाते हैं। ये दोबारा जब हुआ तो अबुल कलाम बनते हैं, लेकिन 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस पहले से थे। 39 में फिर से जब अधिवेशन में जो है अध्यक्ष चुनाव हुआ तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो इस समय महात्मा गांधी और दोनों लोगों में, सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये होता है कि जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी एक सभा का गठन करते हैं। तो 1940 में ये यहाँ से इस्तीफा दे करके चले जाते हैं और 1940 में फिर कौन आता है? अबुल कलाम आज़ाद। ये वाला जो हमारा अधिवेशन स्थान कहाँ पर है? ये हमारा रामगढ़ झारखंड में है।
और 1940 से लेकर के दोस्तों ये 1945 तक चलता है। ठीक है, ये वाला अधिवेशन सबसे लंबा है, तो इसका जो है हम लिखेंगे सबसे लंबा कार्यकाल। इसकी यही विशेषता थी, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, इसके बाद 1946 का अधिवेशन आता है, जो कि आखिरी अधिवेशन है। यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो थे हमारे जेबी कृपलानी। ये वाला मेरठ में हुआ था, मेरठ। और ये इस समय देश स्वतंत्र होने वाला था, तो स्वतंत्रता के समय अधिवेशन, इसकी यही जो है विशेषता थी कि ये जो है स्वतंत्रता के समय अधिवेशन हुआ था, क्योंकि उस समय जो है हमारी अंतरिम सरकार देश में शासन कर रही थी। तो दोस्तों जेबी कृपलानी आपने सुना होगा कि भारत के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के ये हस्बैंड थे, जेबी कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी को तो आप सभी जानते होंगे कि उन्हें जो है भारत की प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, और वह यूपी की सबसे पहली मुख्यमंत्री बनी थी। तो आई होप आपको जो है पूरे कंप्लीट करा दिए। आप एक क्वेश्चन और इधर नोट कीजिए कि जो है टोटल महिला, कुल महिला अध्यक्ष, टोटल महिला अध्यक्ष, तो दोस्तों टोटल महिला अध्यक्ष कितनी हुई कांग्रेस में? 3। ये वाला प्रश्न भी आपका अच्छा प्रश्न है। एक 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। अगर हम बात करें कि इनको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो 1917 में आपने देखा एनी बेसेंट बनती हैं। इसके बाद जो 1925 में बनती हैं वो बनती है हमारी कौन? सरोजिनी नायडू। तो 1917 से 1925 का जो टाइम है वो हमारा इधर 5 और उधर 3। अगर हम बात करें कि तो 8 साल जो है बढ़कर के आगे फिर से एक महिला बन रही है। 1917 के बाद 1925 अगर देखेंगे तो 8 साल हो रहे हैं। तो 8 सालों में जो है एक महिला जो है अध्यक्ष बन रही है। 1925 के बाद से जब हम इधर देखेंगे 1933, तो फिर से आगे 8 साल, यानी 8 अंतराल में जो है महिलाओं ने यहाँ पर अध्यक्षता की। 1917, 25 और 1933 पहले आप याद रख सकते हैं। ऐसे +8 ऐड कर दीजिए, सन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से हमने सारे अधिवेशन आपको बताए हैं। कोई भी डाउट अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ऐसा ही रखिएगा, और हम आपके लिए ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लासेस लाते रहेंगे। हिस्ट्री के बाद अब हो सकता है हम ज्योग्राफी क्लास लाएँ, क्योंकि हम पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री 3 क्लासेस एक साथ चला रहे हैं अभी। इसके बाद जो है हम स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट होगा, उसके लिए भी हम जो है बहुत जल्दी हम उसकी भी क्लास बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर चैनल पर न्यू आए हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, इस क्लास को पहली बार देखा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे आपको फिर से एक अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।